आवाज ठाकुर को मुलब्बरी लगाओगा, ठाकुर को मुलब्बरी लगा दो आज को कर यहाँ है। अच्छा, भक्ति योग की महिमा ध्यान विधि का हो सके तो देखो वो आ जाएगी। तो देखो आज है जो भक्ति योग की महिमा है। तो भक्ति योग का हो कि आसन और ऐसे ऊपर उठाओ, मतलब सरासन और 3 वन लगा के, जलंधर उद्यान मूलवन, प्राण पियो को ना है भक्ति योग। जय बाकी मिल और बाकी बाकी बिना जो प्राण इतने को रोके ही नहीं, पलटे ही नहीं। जो माजी लेकिन प्राण पीना आया तो आया बस और क्या। वो नाम पीना न जाना तो जाना ही क्या, वो खो चले जिंदगी ऐसे में सारी तुम, वो बताओ सही हाथ आया है क्या, वो मिला था खजाना सही श्वास का, वो पता इसकी कीमत का पाया है क्या। बंधु कहते हैं हंस के सुनो भाई जी, खाता इसका कहीं पे खुलाया है क्या। तो जो कबीर साहब ने कही, कबीर साहब बोले कि कबीरा सोया कि क्या करे जागन की कर जो, जग जाओ नहीं। सब ऐसे जो संसारी मूर्छा में सो रहे, बेहोशी में भग रहे, दौड़ लगा रहे, पतो नहीं कि कहाँ जाने के, देखा देखी भग रहे सब। ठीक है लेकिन भग रहे, लेकिन कहूँ रुको ठहर के विचार नहीं कर रहा हो कि यह मतलब क्या है। तो कबीर साहब बोले कि कबीरा सोया क्या करे जागन की कर जो है हीरा, ये दम हीरा लाल है, और जो गिन गिन गुरु को सौंपे एक मुझे को, नहीं तो व्यर्थ जा रहो नाश को प्राप्त हो होने ये कारण बच भी कौन भी दिए नहीं का ऊपर। भाई तब गाना में लिखी कि ये महल चौबारे धरे रह जाए, बनाए लो अच्छी बात है, लेकिन धरे रह जाएगी। और अब बाकी अकड़ किस बात की, अकड़ का चले जाओ। हाँ ये है पूर्वा को अध्यात्म था बना सार का कहे। अच्छा तो इतन से नरक की दूरी 99,000 योजन है। अच्छा ये यमदूत ले जा नंगे तपती रेगिस्तान नंगे पैर, और पीछे से मारत कोड़ा और क्या चल तो बताइए। अच्छा वो बलात् कालावे पर जबरदस्ती खींच ले कि हम कोई इंच न मरे, कोई रुक सके। लेकिन जो पोलो हो तो सही, आवाज लगाओ जल्दी चलो कहो तो वो जाको आवाज लगा भाई को सुनाई दे, और वो वाले को नहीं दिखाई दे। किताबें पढ़ी हाँ हाँ तो वो कहो लिखी थी होते ही। अच्छा तो भाई तब माने वो गाओ गाना बताओ पूरा जाए कहो किस तुम नहीं। हाँ फड़फड़ाता है जी, मरम्मत होते हाँ अभी नहीं फड़फड़ाते। और क्या चल बाहर निकल, हाँ चल बाहर निकल और क्या। पिंजरे से। तो जो ये जैसे लोहे कह दी भाई मरम्मत कर तो ठोके बीच नहीं हो, नीचे लगो गाटर ऊपर से घन पटक रहे भाई ये एक सी कर रहे फड़फड़ाते जी। तो बताइए और क्या। अच्छा तो उन्होंने लिखी कि जो थोड़े संसार के लौकिक भोग के लाने वस्तु के संग्रह के लाने झूठ न बोलो 99 नरक जाने पर, बाकी बात समझो गहराई चीज़ों को। और तुम्हें कहाँ हाथ आए, तो तुम जो संग्रह कर ले झूठ बदमाशी तो तुम्हें कहाँ है, तुम खाली जाओ भोग ले तुम्हें पर। ये बाकी लौट तो विवेक था कुछ जान जाओ अकल लगाओ हमें कहो कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वो वहाँ हाथी लेन काटी ट्रैक्टर आओ तो ऊपर की लेन नहीं है जी, फिर हाथ में नहीं थे बिन के क्यों दे दो बिन के दे दो अब नहीं दे भी ऐसी में भी अजय कह रही थी लेन जोड़ दो का कह रहे उसे हमारी दूसरी गालों से दूर का चढ़ाई नहीं कर। अच्छा तो अच्छा खुदा के पास जा, और वहाँ हाथी घोड़े नहीं है कि बारियों कर लो पेड़ों जाने पर बहुत कठिन। भाई बीच सोचो एकांत में, बाबा विचार करो गौर करो, अपने विवेक की कसौटी पे मानो, ऐसी नहीं मानो कोई कि जमे कि हाँ जो बात सही है। तो भीतर वालों बस पकड़ करे कि नहीं जो बात सही है, जब भीतर से आवाज़ आए तब मानो। और सुखा हो। अच्छा तब वो गाना में पूरे गीत में सार बता रहा हो कि ये महल चौबारे
बोले धरे रह जाएंगे सारे, अकल किस बात की प्यारे, अकल किस बात की प्यारे, कि सर फिर भी झुक होना पहुँच जाए तो हाथ जोड़ के सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, ओ बही लिख लिख के क्या होगा, कि सब कुछ यही चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, ओ जवानी नींद भर सोया, ओ बुढ़ापा देख के रोया, ये वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास। तुम पूछाते करो कि अनादि काल से जीव चलवा रहे हो, एक ही जन्म थोड़ी, हर वे लड़कपन खेल में जब आए और फिर बोलो फिर चलोगे। सोच रहा हो अब ऐसो का ना भजन नहीं करनी, पर जो है पूरा अध्यात्म गाना में घटाओ ना, समझ वाली बात नहीं बताओ। तो जामिल ने भक्ति योग की महिमा बताई भगवान श्री कृष्ण, और बताई कि ध्यान विधि को वर्णन के कैसे ध्यान लगाओ, और ध्यान करने कौन को है, और कैसे क्रिया करने पूरा वर्णन। गोपनीय से गोपनीय रहस्य है। तो ये महापुरुष जो अपने गुरुदेव ने सदगुरु उनने देख के बताया भाई। अब वैसे वाले विद्वान अपने अपने हिसाब से अर्थ बताओ, अर्थ सबके सही है, अच्छा बात है सबकी सही मोट, लेकिन जो गहराई वाली बात करें जी तो जे के बताइए। नहीं तो कबीर साहब ने कही है, कबीर जी कबीर साहब ने कबीर ने कही कि बैठे पंडित पढ़े पुराण और बिन देखे सब करें मकान, मैंने ध्यान से देखो व्याख्या कहते वो अच्छी बात है, बुरा ही नहीं सब बातों में कहते भगवान ही कथा रहे बोल जी मत बोले कि लेकिन पहले मारा देखो कि तब वर्णन करो देखें। तो उद्धव जी ने पूछा कि श्री कृष्ण बोले ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के लिए अनेकों बतलाते हैं साधन, अनेकों साधन बतलाते हैं, तो उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ है उनमें, और अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी आपने तो अभी अभी भक्ति योग कोई निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बतलाया है, नहीं निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं करो का भगवान हो सकते नहीं कि ऐसा हो जाए या वो हम ऐसा काम करे, अपेक्षा है तो दुख को कारण बने होगा, माने वो काम नहीं करो तो कागज ऐसा करो तो फिर अपन को क्या हो क्रोध उत्पन्न हो जाता नुकसान हुआ होने लगेगा। हाँ, और क्योंकि इसी ओर से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन है, अब हमें आसक्ति छोड़ने सब छोड़कर मन जो है आप में तन्मय हुआ, कौन के श्री कृष्ण के कमल स्वरूप चरण में वो मन तन्मय होगा कम मन। अभी मन भग रहा हो संसार में जाए जो कोई भग गो कह बाकी चाल बहुत तेज है मन की कहो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुझो अब कहो कि यह वेदमानी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई, फिर जब सृष्टि का समय आया तो मैंने अपने संकल्प से इसे मतलब ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे देखो भागवत धर्म का वर्णन है, ब्रह्मा ने फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया। उनसे भृगु अंगिरा मरीच पुलय अत्रि पुलुस कृतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने जो ग्रहण किया क्रिया जो मतलब, और तदंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान पर देवता दानव गुहिक मनुष्य सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण किन्नदेव किन्नर नाग राक्षस किंब आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव उनकी वासनाएं सतरज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न, लोगों को स्वभाव का भिन्न गुण, सतोगुणी को अलग स्वभाव है। हाँ, इसलिए उनमें उनकी बुद्धि वृत्तियों में अनेक हुए, इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वेदवाणी का कहा जो लोग भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं और वो भिन्न भिन्न बात से अर्थ निकल जाते हैं कि जो वाणी है वो अलौकिक के बात से चाहे कौन अर्थ कर लो, चाहे मोट अर्थ कर लो, चाहे सूक्ष्म कर लो। अब उन्हें विवेक को अर्थ कर लो कि कर्म कांड करो तो कर्म कांड नहीं चलने के, को करो ज्ञान ज्ञान कांड करो तो ज्ञान को करो उपासना बस चाहे कौन वो करो ध्यान बस चाहे कौन काम करो वो में सब जाएगा।
और जो महापुरुष गहरे वाले आदमी कह रहे कि जो भीतर बज रही मतलब की ध्वनि बहुत सुनती है, वे कह रहे बाहर पढ़ो। बिलों की बात सही है और बात बिलों की बात सही है। हाँ ये तो खेल आप भाई, बेद में पढ़ रहे बहुत सही है, वो भीतर ध्वनि सुना रही बहुत बात सही है, झूठी है कोई बात नहीं। हाँ ये तो फिर सीधा नहीं आएगा उससे है ना सब वहाँ के ये विभिन्न अर्थ निकलना बात स्वाभाविक है। इसी प्रकार स्वभाव भेद परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है भैया। और कुछ लोग बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध जो पाखंड मतालंबी हो जाती हैं। सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से भी अपने अपने कर्म संस्कार अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन एक नहीं वे अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को बतलाते, साहित्याचारी यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेता सत्य और समदमादि को, दंड नीचकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायतिक भोग को और मनुष्य जीवन का स्वाद परम लाभ बतलाते। कर्म योगी लोग यज्ञ हैं, तप हैं, दान व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते, परंतु ये सभी कैसे कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वे कैसे वे उत्पत्ति और नाश वाले, उनको नाश हो जाते और कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे क्या दुख मिलता है। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान है, उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगन है और वे लोग भोग के समय भी असूरिया आदि दोषों के कारण शोक से भरपूर। इसलिए इन विभिन्न साधनों के पेड़ में न पड़ना चाहिए। वैसे जीव को या मनुष्य को मान लो सबसे बड़ो दुख को मुड़ी न बोल रही है। अरे वैसे माँ को सबसे बड़ो दुख को कारण तो एक जो है कि बाको जो प्राप्त है वो बा में आनंद नहीं ले रहा, वो अप्राप्त की वो इतना में दुखी हो रहा कि जो 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 ऐसा हो जाता तुम सुख हो। हम कहते तुम्हें बेसुख प्राप्त हो जाता तो नहीं हो पाते सुखी, क्या फिर बात है तुम्हें और बड़ी कामना हो जाती ऐसा। तो बुद्धिमानी जो है कि जाको जैसो प्राप्त हो वह में पूर्ण आनंद लो, और अगर बढ़ाने तो प्रयास करे तो कौन को बुराई थोड़ी है। अच्छा लेकिन भजन परम आवश्यक है, कभी वो परम लक्ष्य बाय नहीं छोड़ने, और ये करे तो हम कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। तो प्रिय उद्धव जो सब ओर से निरपेक्ष यानी बेपरवाह हो गया साधक, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखना, ले जाओ और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे समर्पित कर चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव से कि मैं उसकी आत्मा के रूप में देखो वो होने लगता हूँ, स्पुरुष होने लगता हूँ जो सब ओर से निष्पक्ष समझ वो कहे। भाई अब जैसे बहुत से परमात्मा को नहीं माना ईश्वर को, अरे कहाँ है ईश्वर कितने है। तो अब जिन महापुरुषों ने भीतर रूप के देखो कि बाकी ध्वनि हो रही ओंकार की बाको प्रयास की बात तो मानने बस हो, तब वो भगवान स्पुरुष होने लगे जीवन में। अच्छा लेकिन जो तर्कों में से नहीं है तो अर्थ से कैसे न माने के न मानो के अपन का दिक्कत बात थोड़ी पियो। हाँ काकू मना नहीं पियो। अरे नहीं ना तुम मना पे और न तुम बाबा को कर पे सिद्ध, भाई वो तर्क से बाबा को सिद्ध कर ही नहीं पे। वो काठ पर रखो तुम कैसे? हाँ कितने दो ही नहीं, वो काठ पर रखो है कोई मायने नहीं। अरे यार पार्टी खूब तो जिससे वह जिस सुख का अनुभव करता हुआ है विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। कहो जो विषय लोलुप, तो विषय लोलुप का हो कि सुख दुख के सपेड़े खा रखे, अगर मिल गओ
तो सुख सुख की अनुभूति होनी, और चलोगे तो दुख की अनुभूति तो ऐसे सबड़े खाता है संसार में। चलो सर, अच्छा आनंद अलग की विषय परे की बात है, भीतर आनंद भीतर, और जो सब प्रकार के जो को संग्रह प्रग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गए, जो मेरी प्राप्ति से मेरे सानिध्य का अनुभव करके सदा सर्वदा पूर्ण संतोष अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया वह बोले मुझे न छोड़कर तो देखो न ब्रह्मा का पद चाहता है न देवराज इंद्र का, उसके मन में न तो सार भवन सम्राट बनने की इच्छा होती है, न स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों मूल्य को मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रीतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र जी ब्रह्मा आत्मा शंकर सगे भाई बलराम जी स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं, भगवान को भक्ति दे। अच्छा जिसे देखो किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से मतलब सर्वदा उपरत होकर, इसे किसी की अपेक्षा जो जगत के चिंतन सर्व मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, वो आत्मा में रबड़ डूबा जाए, और राग द्वेष रखकर न राग द्वेष न रखकर, भाई राघव खराब है वो का उसने द्वेष करो वो खराब, समान दृष्टि रखता उस महात्मा के पीछे पीछे बोले निरंतर मैं यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और भगवान श्री कृष्ण बोले मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सब प्रकार के संग्रह प्रग्रह से रहते, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अमता मंथन रखते, जिनका चित्त मेरे प्रेम के रंग में रंग गया, जो संसार की वासनाओं से शांत प्रत हो चुके हैं, और जो अपनी महत्ता उदारता कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया प्रेम का भाव रखते, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद केवल निरपेक्षता से प्राप्त होता है, यानी अपेक्षा ना हो कामना ना हो तभी तो आनंद प्राप्त। भाई जैसी अपेक्षा कामना लगी और चित्त शांत हो, और खटपट हो गई चित्त में, उछल पथल होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव जो मेरा भक्त जो अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका और संसार के विषय उसे बार बार बाधा पहुंचाते रहते हैं या अपनी ओर खींच लिया करते, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होती। उद्धव जी जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के भरे बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, वैसी मेरी भक्ति समाज पापरास को पूर्णतः जला डालती। उद्धव योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य लोगों प्रेम में मेरी भक्ति का है उसको है नहीं। तो जैसे श्री रामचरितमानस में नहीं है कि बिन विश्वास भगति नहीं होते बिन द्रवहीन राम, और राम कृपा बिन जीवनो और सपने न लय विश्राम। भाई जो आत्मा को खेल है श्वास को जो है बहिर्मुख है, बद लगा के अंतर्मुख हो जाए, कनेक्शन योग बन जाए, स्वीकार बन जाए सब बातों में जब जो ही गहराई में छिपी बात और दूसरी है, दूसरी कोई नहीं, वो करंट है वो वही के दम से ये इंद्री मन चित्त बुद्धि सब काम कर रहे हैं, वो निकल जावे पे मुड़ रहा है। तो भाई तो श्री कृष्ण तो बोले मैं संतों का पिता महात्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा देखो अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूँ। जब पूरे लोग लगा रहे तो हम सूक्ष्म सी पकड़ में आ जाए, समझ रहे वैसे कहाँ में भग रही है, समझ में आई नहीं सोच कहो जीव इतने को भगत जा रहे हो तो वो ठहरो अपने को कहाँ देख रहे हो, तो संसार की ओर भग रहे हो, संसार की वस्तु संग्रह प्रग्रह में लगो बाबू बुद्धि लगा बटोल लो वो चीज संग्रह कर लो, लेकिन विचार करके देखो अंत तुम्हें क्या काम आएगा कोई खाली चले हैं।
हाँ नहीं तो बा को उपयोग कर लो। अच्छा वो जा को पकड़ लो संगे। अच्छा जो बुद्धिमानी है जाओ खबर तो जा को तो खाता खोल लो और एक एक से सांस बैंक में कर जाओ जमा जो जो तो संगे चाहिए। और मुझे प्राप्त करने का एक उपाय मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जादू से मुक्त कर देती है जो जन्म से चंडाल है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भलीभांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर को मतलब पुलकित नहीं हो जाता, आनंद को बता रहे, और चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से झलकने नहीं लगते, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। भैया देखो जिसकी वाणी प्रेम से देखो मतलब गदगद हो रही है वाणी है और चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का चांचा नहीं टूटा, परंतु जो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता और कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाना कहीं नाच लगता। भैया उद्धव मेरा हुआ भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को देखो पवित्र कर दे। मीरा ये सवाल हो जाए और मीरा आप लगे गाना। अच्छा देखो इसलो तो बोले इसलो के बोले बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति मीक्षणम हसति कचित बिलच्चे उद्गायति नित्यते चो मद्भक्ति युक्तो बोले भुवनम पुनाति। तो वह अपने को बोले सारे संसार को देखो पवित्र कर देता है, जैसे आग में तपाने पर सोना का मेल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली जो भाग शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है। वैसे मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाता है। या कर्म कर भी कौन बात नहीं खत्म हो जाए। हाँ नच रहा नच और क्योंकि मैं उसका वास्ते से जब ये मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण की थे ज्यों ज्यों देखो चित्त का मेल धुलचा जाता है जी, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के जैसे होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें देखो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती नहीं आने लगती। और जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता तो उसका चित्त मतलब विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता तो उसका चित्त मतलब मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो कुछ ये सब समझ गए है दूसरो वो है नहीं। जो कुछ जान पाता है वह ठीक वैसा है जैसे स्वप्न अथवा मनोराथ का राज। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो पूरी का। संयमी पुरुष स्त्रियों उनके प्रेमियों का संग दूर से छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करें। प्यारे उद्धव स्त्रियों के संग से, स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता, वैसा क्लेश और फसावट किसी के भी संग से नहीं होती। है नहीं यहाँ फसावट करी का फंसा चाहेगा यहाँ पर तुम व्यवस्था मोड़ी मोड़ा नाती उन्हीं को चिंतन करे, फिर बाजू नहीं में चाहेगा, फिर करे ऐसे लंबो फसको जी अराधी का चलो करना फसको। अरे हर वे विचार करे कि चलो भजन करें माँ के घर में और बाहर लिपटो माया ने फिर लिपटा लो, फिर बेबस होकर देखो।
तो उद्धव जी ने पूछा कि कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि विमुक्त पुरुष आपका किस रूप से, देखो ध्यान से सुनो, किस प्रकार वो किस भाव से ध्यान करें। आप भगवान श्री कृष्ण ने बताओ। देखो भगवान श्री कृष्ण बता रहे, वो नहीं बता रहा हो। श्री कृष्ण बोले कि उद्धव जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ऐसे आसन में, बहुत ऊंची आसन पे जाओ छत पे और तुम्हारे लग जाए झपकी तो नीचे करो, मुड़ी नहीं मुड़ जाए, या बहुत नीचे में जाओ खाई में तो कीड़ा मकोड़ा काट ले। तो बोले ना तो जो बहुत ऊंचा हो ना बहुत ऊंचा, ऐसे आसन पर देखो शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए और हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि नासिका के अग्रभाग में देखो जमावे। भाई यही सूक्ष्म बात को कहो, कलयुग में मतलब बात जो मोटी हो गई, तो वो तो सब जीव है जो महादेव है। जैसे महादेव जी की पूजा हो रही, तो महादेव जी की हर पूजा में देखो महादेव जी आसन लगाए बैठे थे, हाथ करे वही बीच मारे वैसे तो वो पलट सुमरन करे थे, और वो बात थोड़ी हुआ कौन क्या कहूँ को देखो, क्या भगवान बुद्ध को देखो, अरे महावीर को देखो, हनुमान क्या कहूँ, यही तो पाए बाबा। और वैसी उनकी पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बोली। वे बाकी लेकिन और आगे बढ़ा जाने वही ठहरने नहीं है जो है। केवल प्राइमरी में पढ़ा चलो तो मास्टर थोड़ी हुए, और ऊंची ऊंची कक्षा में जाओ बहुत सीखो। और ये कह रहे हैं कि फिर अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग में जमावे। इसके बाद पूरा कुंभक रेचक और रेचक कुंभक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का है मतलब सुशोधन करें। और प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नल पतले सूत के समान देखो ओंकार का चिंतन करेंगे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं, उसमें घंटा नाद के समान देखो स्वर स्तर करें। भगवत करिए वही बात अलग का करिए। उस स्वर का तांता टूटने ना पाए, इस प्रकार 3 समय बोले 10-10 बार ओंकार से प्राणायाम का अभ्यास करें। अब गुरुदेव ने सीधी बताई कि एक ही बार कर लो, रोज 3 दिन में चेक करोगे, एक ही बार सीधे 36 कर लो। और ऐसा बोले अभ्यास करें, 1 महीने के अंदर प्राणवायु मतलब भस्म हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है, मानो उसकी डंडी ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर खिल गया, उसके 8 दल पंखुड़ियाँ हैं और बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कणका गद्दी है और कणका पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा अग्नि का संन्यास करना चाहिए। अग्नि के अंदर मेरे स्वरूप का स्मरण करना चाहिए कि मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा मंगलमय है। वो बोले मेरे अवयवों की गठन बड़ी सुडोल है, रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्ल सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं बड़ी सुंदर और मनोगर्दन है और मरकज मणि के समान सुस्निग्ध कपोल और मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी जटा है, दोनों ओर के कान बराबर और उनमें मकरा के कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं और वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर पर और श्रीवत्स और लक्ष्मी का चिन्ह वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान और हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म की और गले में बनमाला लटक रही और चरणों में नूपुर शोभा दे रहे और गले में कौस्तुभ जगमगाए अपने अपने स्थान पर चमकती क्रीट कंगन करधनी और बाजी वो मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर। तीन भगवान को ऐसा जगह मन को जमावे के लाने मन को कचूबत बनाने पर आ जाए, उनकी ऐसे स्वरूप को है कि मन भाव में लगा दो इस स्टूल में जो मतलब है। और मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदयहारी है, सुंदर मुख और प्यार भरी चितमन कृपा प्रसाद बस उजब मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। अच्छा, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से देखो मुझ में लगा दे, चाहे किसी भी और
तो बुद्धि से कहा कि ईश को भजन करो, तो नहीं लिखी कि ईश भजन और सारथी सो जाना। भाई रथ जो ले जा रहा हो, सारथी ड्राइवर होशियार तो हो जाइए कि सही मंजिल तक पहुंचा दें, लेकिन उल्टी सीधी माने चला दी। प्लास हमने जाने कहा रखे तो हमें नहीं मिले। और देख रहे हैं मूड खराब नहीं करो, मुझे हीरो है ना कि ये छोटी। तो सारथी की सहायता वो चाहे मेरे किसी भी अंग में न लगे। वो बोले जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तो अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थित कर दे। अन्य अंगों का चिंतन केवल मेरे मंद मंद मुस्कान की छटा से मेरे मुख का ध्यान करो। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तो उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरोहण हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का वो न करें चिंतन। हाथ में रहती है जाने कमा रखे। तो बोले जब इस प्रकार देखो चित्त समाहित हो जाता तो वैसे जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती। कहो आपो दीपो आप बनो, अपने प्रकाश बनो, फिर जलात बने। कहो सब क्रिया करे, सबको बल जो है कि मन में समाहित हो जाए। कहो जो मन लग जाए क्रिया करो, नहीं कह रहे सब भगवान श्री के नहीं बता रहे। तो वे बता रहे कि दानम सुधर्मो, ओ बोले नियमो यमस्य चो सुरति में चो कर्माणी चो सद्विरतैरी, ओ सर्वो मनो निक्रय लक्षणांता, ओ पराय योगो मनसा समाधि। वाली समाधि लगा जाए। तो मन की समाधि कब लग? जब मन में प्राण में लय हो जाए। प्राण की छाया है मन को, वैसे अपनों को अस्तित्व नहीं है, कोई न कोई आधार है, वो छाया है। तो ये तो भग रहे अपन, तो अपने संगे छाया भगरी। तो बलवान से बलवान की दम नहीं है कि वो छाया को पकड़ कर रोक ले। अब जो जैसे छाया पड़ रही है भाई पकड़ लो तो छाया अपने आप ठहर जाए। तो क्रिया से प्राण को जैसे स्थिर कर शिव मनवा में लय हो जाए। भाई जैसे ये तो समुद्र में तूफान आओ तो भाई जल की ऊंची ऊंची बन जाती है लहरें, तरंगे धाए धाए तटन में आई और तो अटन को डुबा रही। को भाई, और जैसे तूफान संत होते तो भाई में ले हो जाती, तो लहरन को कहाँ से अलग से होते। तो जो प्राण चंचल हो गए अब बाने पूरे मचा दी उथल पथल जी को संसार वाला ऐसे ही वो सबको हैरान करे। बाको क्रिया से भक्ति योग से सामने जीवन को मतलब तो मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार को तीव्र ध्यान के योग के द्वारा मुझ में अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से जो वस्तु की अनेकता है जो दिखा रही तत्संबंधी ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का ब्रह्म शीघ्र देखो निवृत्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।